एम्पियर सर्किटल लॉ, फिर से बोलो तो। सारा कुछ हिंदी अंग्रेजी में लिखवाने के बाद फिर से बोलो तो कौन लॉ? एम्पियर चलो बताओ तो क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला, बैठ के बताओ। नहीं 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 नहीं, एम्पियर सर्किटल लॉ का एक फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई इनसाइड बराबर क्या। हाँ ठीक है ठीक है, ये बोलो क्या, चुप, बी, हाँ अरे यहां पे कुछ होता है, याद रखो बॉबी, अब छोड़े ना, बहुत मार मारे। म्यू नॉट आई इनक्लोज की इनसाइड, ओके, इनसाइड एंड इनक्लोज आर द बोथ थिंग सेम थिंग। अब सुनो, आने वाला 15 से 20 मिनट अगर तुम लोग बोले तो हम देह फाड़ देंगे, कसम से बोल रहे हैं। आखिरी वार्निंग है, एकदम सुन के समझ के खत्म करना है। डाउट हो हाथ उठा दीजिएगा, हम बताएंगे। बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, आराम से देखना है, कोई इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे। बहुत आसानी से 2 गो एप्लीकेशन आता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया है, 5 नंबर में इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज आया है डेरिवेशन के लिए। पहला डेरिवेशन का ग्राफ 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आया है इस साल, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर तक ही हो गई, हम गेस करता नहीं कि ये साल 5 नंबर में आई ये डेरिवेशन। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो डेरिवेशन सुनना, लेकिन सबसे पहले सुनो बाबू, सबसे पहले इसका मतलब बताओ तो सब लोग। क्लोज लूप ये क्या है? ये क्या है? लेंथ वेक्टर, हाँ या ना? म्यू नॉट आई इनसाइड, म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। अभी देखना, कोई पूछता, जैसे हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे तो उसमें मतलब सीखे थे ना कि गॉस लॉ कहां कहां उपयोगी हो सकता है, अरे बोलो। उसी तरह इसका भी उपयोगिता जानना है। एनसीईआरटी बहुत साफ शब्दों में 3 को उपयोगिता बताया है कि कहां कहां इसको लगाओगे। तो सबसे पहले सिमेट्रिक में वहां पे अप्लाई होता था, याद आ रहा है? सममित में, हाँ या ना? जहां आवेश से बराबर बराबर सतह की दूरी होनी चाहिए, याद आ रहा है? उसी तरह यहां पे तार से बराबर किसकी दूरी होनी चाहिए? एम्पियर लूप की। गलत या सही? तो हम लिख रहे हैं, पहला लिख रहे हैं यूजफुल, जैसे लिखना ना, एम्पियर्स लॉ इज यूजफुल व्हेन, पहला कंडीशन होना चाहिए, ध्यान से सुनना एनसीईआरटी के हिसाब से। बाबू बी डॉट डीएल, सब लोग सुनो, मान लो है कौन लूप है? क्लोज लूप है, एम्पियर्स लूप बोल सकते हैं। ये कौन सा लूप है बाबू? आराम से जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना समझो, धीरे धीरे तुमको खुद समझ में आएगा। हम लास्ट दिन भी बोले थे कि जब हम पढ़ा देंगे तब तुमको रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट था। पढ़ाने के तुरंत बाद तुमको पता चल जाएगा, लेकिन अभी खाली जितना बोल रहे हैं उसको रटते चलो दिमाग में। हाई एम्पियर्स लूप है, मान लो करंट यहां है, तो बाबू करंट यहां है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही ना सर्कुलर है ना होता है। तो एक सेकंड, मान लो इस बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है और डीएल का डायरेक्शन किधर है? ऊपर ना है, मैग्नेटिक के फील्ड के डायरेक्शन में ना डीएल का डायरेक्शन है, डीएल। अच्छा बताओ, तो डीएल इधर है ना और बी भी तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, बी किधर है? डीएल भी इधर है, अरे बोल ना। तो देख, तो बी और डीएल एक के डायरेक्शन में है क्या? अरे नहीं है। तो एम्पियर्स लूप सबसे पहले, अच्छा बी डॉट डीएल एक के डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो बताओ बी डॉट डीएल में हमेशा एंगल कितना बनेगा? चाहे इस तरह बोल देते, थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री में कॉस 0 कितना होता है? और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना,
बदलेगा नहीं, तो बदलेगा नहीं तो यहां पे उपयोग कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं व्हेन dl वेक्टर एंड b वेक्टर आर ऑलवेज इन कौन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये पहला उपयोगिता है, पूरा लिखवा देंगे तब समझ में आएगा, डेरिवेशन में समझ में आएगा। दूसरा उपयोगिता ये है कि मान लो हई एम्पियर्स लूप है। एम्पियर्स लूप क्वेश्चन को शेप साइज का हो सकता है ना, खाली क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? बंद होना चाहिए। तो मान लो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह है, बी इधर है, डीएल किधर है? ऊपर। कितना कोण बन रहा है? जैसे 90 डिग्री बन रहा है तो बताओ तो बी डॉट डीएल कितना हो जाएगा? अरे बोलना, 0। तो बी तो खत्म हो गया, अरे बोलना। तो इसमें निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं व्हेन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर क्या बाबू? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आराम से सीखते हैं, देखो ना, थोड़ा देर में अपने आप बुझाएगा तुमको। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीसरा केस में, तीसरा में करेंट शुड बी सिमेट्रिक होना चाहिए कि नहीं जी? अरे बोलना, सिमेट्रिक टू कौन लूप? एम्पियर्स लूप। गलत या सही जी? तीसरा, चौथा, या तो बी ए खत्म हो जाए, बी बिकम्स 0। बी जैसे 0 होगा, बी डॉट डीएल भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कामे खत्म हो जाएगा, इसका कोई कामे नहीं है, एम्पियर्स लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये 4 कंडीशन जब हो रहा है, कौन कंडीशन? फिर से बोलो तो कौन कौन कंडीशन? तो एम्पियर्स लॉ का उपयोग करके उत्तर निकाल सकते हो, नहीं तो उत्तर नहीं निकलेगा। फिर से बोलो तो कितना कंडीशन? एक कंडीशन में हमेशा कितना डिग्री कोण बनना चाहिए? हमेशा की एक ही जगह, हमेशा। दूसरा का केस में डीएल और बी के बीच में कोण कितना बने? 90 डिग्री। तो उत्तर कितना आ जाएगा? तीसरा में करंट हमेशा बीच में होना चाहिए, अगल बगल? बीच में होगा तो सिमेट्रिक होगा, हाँ या ना? और चौथा बी ए 0 हो जाए, क्या हो जाए बाबू? हो गया। 4 को कंडीशन है, देखेंगे चारों में से 3 को लग रहा है तो लगा देंगे, नहीं लगेगा नहीं लगाएंगे। बोल गलत है सही? चलो आराम से पहले इसको छापो, उसके बाद जब हम एप्लीकेशन में आएंगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा ये। हैज टू बी फाइंड होता है ना? अरे बोला था लड़की सन से पूछ रहे हैं, होता है ना? अब लड़ा तो नहीं से पूछनी है, हैज टू बी फाइंड तो नहीं कर रहा है ना? दीजिए सर, होता होगा, अंग्रेजी। हैज टू बी फाइंड होता है। सॉरी, हाँ बोलो, सही बोल रहा है, हाँ होला। आई हैव टू डू वर्क, तो आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड, वर्क। तो फाइंड क्या? फाइंड क्या? ये तो नाउन है। कैसे फाइंड का चाहिए? काम है कि नहीं? फाइंड, अगर तुम उसको नाउन मानते तो इसको नहीं ना मानोगे। वर्क मतलब क्या होता है? आई हैव टू फाइंड, ही हैव टू। चल हटा, फिजिक्स पढ़ा, लिख 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 अंग्रेजी, हिंदी लिख, शुद्ध हिंदी। वर्ब है, हाँ ये बोला था कि ठीक बात है, वो नहीं के माना। हमरा अंग्रेजी पढ़ाओ तरह तो V1 V2 V3 रोज करती है।
याद रखना, अमेरिका में जो पैदा लेते हैं वो अंग्रेजी को यूँ पढ़ते हैं, अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं? यस, अंग्रेजी एक भाषा है, नॉलेज नहीं है। वही तो नहीं पढ़ते हैं, भाषा है ना। भाषा को ज्ञान मत बोलो, ज्ञान रहेगा तो किसी भी भाषा में बोल दोगे, गलत या सही? अरे बोलो ना, ज्ञान जरूरी है कि नहीं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ज्ञान, अंग्रेजी भाषा। का छोड़ पकड़ अपन भगवान की कृपा। बाबू हम बकवास कर रहे थे कि अंग्रेजी लिख लिए, लिखिए हिंदी। तीसरा का, विद्युत धारा लूप के सममित होनी चाहिए। विद्युत धारा लूप के सममित होनी चाहिए। सममित सिमेट्रिक होनी चाहिए। काहे नहीं लिख रही है तुम? लिख रही। चौथा नंबर लिखिए बाबू, एनसीईआरटी में लिखा है बी वैनिसेस। वैनिसेस का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। उसी तरह हम लिखे हैं बी बिकम्स जीरो। लिखना है आपको हिंदी, चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो तो उपयोग कर सकते हैं, तो लिखना चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। आप बगल में हाई लिख लिए। पांचवा एम्पियर लूप उस बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए। एम्पियर लूप उस बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। अब हम पहला एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। हेडिंग डालो, 5 नंबर का क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स बिल्कुल बात नहीं करना है। अब बोर्ड पे हम डेराइव कराएंगे, याद रखना। और हम आप लोगों को बोलेंगे कि डेराइव नहीं करना है। बोल क्या करेगा? हिंदी लिखो इसका। एम्पियर सर्कुटल नियम का उपयोग। अब देखना सारा चीज जो जो हम लिखवाए हुए हैं सारा का उपयोग अभी आएगा। देखना पहला है वीवीआई 5 मार्क्स विथ ग्राफ 1 मार्क्स फॉर्मूला 2 मार्क्स। ये इस तरह का आएगा। हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड। अरे तुम लोग को पीछे से हम हटा देंगे। उठो अजीत, वहां से उठो तो आ जाओ, आगे आओ, उठिए। ओए लड़का उठो तो। ओ बाबू, ओए पैसे जमा कर दे ला तू। हाँ जो यहाँ बैठ जाओ, आगे आओ तो हो जान जाता हूँ। क्या घसक जाओ, इधर घसक जाओ,
इधर घसको ना, बहुत बात हो रहा है। घसक जाइए बाबू, ऐसा ही पूछ रहे हैं। आइए आइए, तुम यहाँ पे बैठो। अजीत है नहीं, आओ तू आगे, तू ऐसे आगे ही बैठी हो। बाबू हल्का सा घसक जाइए। यहाँ पर बैठो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलिंड्रिकल current carrying wire। VVI हम पहले ही बता दिए हैं। 2 नंबर में फॉर्मूला एक बार आया है, 1 नंबर में ग्राफ आया है 2025 में, और 5 नंबर में डेरिवेशन आया है। सॉरी, स्पेलिंग बोलते हो, लिखो और हिंदी बोलेंगे। और इसका डेरिवेशन कॉपी कलम साइड में रखो। जितना देर हम करेंगे उतना देर बोर्ड तक देखो, और उसके बाद पेज सबमिट करो। एक पीछे वाला पेज सबमिट लिख के। याद रखिए, जो जो हम VVI गेस किए हैं 5 नंबर हम कराए हैं क्लास में डेरिवेशन, और ये भी करना है। 2 डेरिवेशन क्लास में करके दिखाना है। अब ये कर रहे हैं केस 1 केस 2 दोनों सीखोगे, फटाक देना हो जाएगा। हिंदी लिखो तो इसका, खोखले बेलनाकार विद्युत सहित तार, खोखले बेलनाकार विद्युत सहित तार, ज्यादा जमाई ले प्राण निकल जाई। खोखले बेलनाकार विद्युत सहित तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र, खोखले बेलनाकार विद्युत सहित तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र। पीयूष क्यों नहीं आ रहा है? तुम तो बोला था कि जो ठीक हो, मतलब गांव से आ जाएगा सोमवार को। उसके पापा का नंबर है? पापा को पता है उसके? नहीं आता है। उसके पापा बोल के आए थे कि जे एक दिन भी नहीं आया तो हमको फोन खाली कर दीजिएगा। घरे पे बा। खोखले बेलनाकार विद्युत सहित चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र ना, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अब कॉपी कलम साइड में रखो तो, और कोई मत छूना कॉपी कलम। समझ में आता? अब हिंदी ना बोले ना अंग्रेजी बोले, सीधा ठेठ भाषा बोले। पीछे वाला पेज पे पूरा डिराइव करेगा फोटो के साथ। चलो ध्यान से देखो बाबू, हाई है सिलिंड्रिकल तार। सिलिंड्रिकल तार ना होता है। अच्छा बताओ तो बाबू, ये समझना है पूरा एकदम एक फ्लो में। ये तार कैसा है? याद रखो, गोला है ना तो सिलिंड्रिकल है। अरे बेलनाकार है, हाँ या ना? तो चलो हम ऐसा तार बनाते हैं, लेकिन हम मच्छरदानी का पाइप बनाने जा रहे हैं। मच्छरदानी का पाइप खोखला होता है कि सॉलिड होता है? उसमें भी तो करंट चल सकता है ना। अरे बोल ना, तो करंट चल सकता है, तो हम मच्छरदानी का बना दिए पाइप। ठीक है ना? अरे हम दिखाना चाहते हैं केस 1 केस 2। ध्यान से सुनना बाबू। इस तार का रेडियस है कैपिटल R। बोलो तो, इस तार का त्रिज्या कितना है? हम लिख रहे हैं रेडियस ऑफ वायर। कुछ न मत लिखना तुम लोग, खाली देखो वायर कितना है बाबू, R। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। इसमें जो भी करंट जा रहा होगा वो कहां से होके गुजर रहा होगा? अरे बोलो ना। अरे कहां से होके गुजर रहा होगा? सतह से कि बीच से? तो सतह से गुजर रहा है। अच्छा ये काहे बनाए हैं? बीच में काहे नहीं बनाए हैं? अरे बोलो ना, बीच में नहीं, खाली कहां से गुजर रहा है? सतह से करंट गुजर रहा है। चलिए, सतह से करंट गुजर रहा है बाबू। इसमें 2 केस हो सकता है। कितना केस हो सकता है? एक तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाए, और एक कहां निकाला जाए। तो हम मानते हैं एक बिंदु
यहां पे। ये अंदर है कि बाहर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ये आपका सेंटर है। अरे बोलना, किसको किसको दिख रहा है? क्या है बाबू? वो सेंटर है। एक बना देते हैं, रुको। ये क्या है? सेंटर है। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? हमको इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। निकाले ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये कहाँ है चुंबकीय क्षेत्र? अंदर या बाहर? अंदर है। तो हम लिखते हैं यहां पे केस 1 और केस 1। मान लो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? r। कितनी है? तो हम लिखते हैं केस 1 व्हेन बड़का आर बड़ा है कि छोटा वाला आर बड़ा है? तो हम लिखते हैं जो आर है वो बड़ा है किससे? आर है वो किससे बड़ा है? और इसी केस को हम क्या बोलते हैं? इनसाइड। क्या बोलते हैं बाबू? ये अंदर बिंदु है ना? चलो, बिंदु है, इसी बिंदु पे हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, जो कितना दूरी पे है? आर दूरी। तो हमको अब बनाना होगा, हमको किसके उपयोग से निकालना है? एम्पियर लूप के। अरे बोलना। तो हमको सबसे पहला काम करना होगा क्या बाबू? एक एम्पियर लूप का निर्माण करना होगा। गलत या सही? एक एम्पियर लूप का निर्माण कर दिए। चौथा और पांचवा कंडीशन ये था कि एम्पियर लूप को उस बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए जिस बिंदु पे हमको क्या निकालना है। तो यही ना बिंदु है, वहीं से होकर गुजर रहा है। दूसरा चीज सिमेट्रिक होना चाहिए, देखते एकदम केंद्र बीच में बानू, सममित बा। तीसरा चीज देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं। तो देखने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, वी नो दैट। क्या लिखते हैं बाबू? वी नो दैट फ्रॉम कौन लॉ? कौन लॉ? एम्पियर में ये हमेशा कैपिटल लिखना, एम्पियर सर्किटल लॉ। सब हम चेक करेंगे एक एक लाइन। एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर्मूला सबको कल हम याद करा के परसों भेजे थे। इंटीग्रेशन बी डॉट क्या बाबू? डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई क्या इनसाइड या इंक्लोज्ड। ये ना था बाबू? किसके अंदर का बात हो रहा है? एम्पियर लूप के अंदर का बात हो रहा है, हाँ या ना? बाबू ध्यान से सुनना, एम्पियर लूप के अंदर है कौन लूप बनाए हैं? बोलो बोलो। ये जो हम बनाए हैं वो कौन सा लूप है? एम्पियर्स लूप है। कौन लूप है बाबू? ये काल्पनिक है कि सही में है? काल्पनिक है। हमने देखा कि इसके अंदर कोई विद्युत धारा नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि सारा विद्युत धारा तो सतह पे है। अरे बोलना। और ये तो खोखला था। अरे बोलना। सारा विद्युत धारा कहां है? और ये है खोखला। गलत या सही? तो खोखला है तो बताओ आई इनसाइड का मान कितना आएगा? अरे बोलना, कितना आएगा? तो यहां पे म्यू नॉट और आई इनसाइड के बदले क्या लिख दें? 0। सारा करंट कहां है? सरफेस पे है। तो सरफेस पे होने के कारण यहां पे लिख देते हैं ऑल करेंट्स आर ऑन सरफेस। लिख दें आर ऑन कहां? सरफेस। इसीलिए इसका मान कितना आ गया है? 0। तो बताओ बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन को उधर खपा दिए, खत्म, 0। हाँ या ना? तो बाबू एल तो कहियो 0 होगा नहीं। अरे लेंथ 0 है क्या? लेंथ तो 0 नहीं है, तो कथी 0 होगा? बी क्या है? 0। बी कितना है? और बी इनसाइड है कि आउटसाइड? पक्का ना? अंदर वाला बी कितना आ गया बाबू? किसके मदद से? एम्पियर सर्किटल लॉ। और नापा गया तो अंदर सही में कितना था? 0। याद रखना दो चीज, कंडक्टर के अंदर विद्युतीय क्षेत्र भी क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी। अंतर सिर्फ इतना है, कंडक्टर में हॉलो हो या सॉलिड हो, फिर से बोल तो, सारा चार्ज कहाँ आ जाता है? सतह पे। लेकिन इसमें अगर सॉलिड लेंगे तो हर जगह से ना करंट जाएगा। रे बोलना, एमे खाली हॉलो में ही 0, सॉलिड में 0। ये बात केकरा केकरा समझ में आ गया? नहीं आया ना? एक सेकंड बताना। ये जो तार है, मान लो ये तार है, सॉलिड है कि हॉलो है? तो इसके अंदर भी करंट होगा ना बाबू? कहाँ खो गए? इसके अंदर क्या होगा? जब इसके अंदर भी करंट होगा तो एक एक रेशा जो तुमको दिख रहा है वो सारा करंट है। अरे दिख रहा है, ये सारा करंट है।
जब ये सारा करंट है तो इसके अंदर जब लूप बनाओगे तो उसमें तो करंट रहेगा ना, यानी बी जीरो तो नहीं होगा, यानी खोखला में ही केवल जीरो होगा, सॉलिड में जीरो। लेकिन कोई भी चालक में विद्युतीय क्षेत्र खोखला हो या सॉलिड हो, सारा चार्जवा कहाँ आ जाता है? वहीं तो हम बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे, ऑल चार्जेज कहाँ आ जाते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। तो अंदर गॉसियन सतह बनाते हो तो अंदर गॉसियन सतह के अंदर क्यू इनसाइड कितना आता है? जीरो। इसीलिए अंदर हमेशा विद्युतीय क्षेत्र जीरो होता है, कैसन को चालक ले लो। लेकिन अगर खोखला चालक है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र साथ साथ क्या हो जाता है? जीरो। ये बात किसको समझ में आ रहा है? कौन किताब में लिखा है? अपना बता रहे हैं, पढ़ रहे हो हमसे। चलो ये हो गया। ये क्या हम खत्म किए हैं बाबू? केस 1 चित्र आपके सामने है। अब आते हैं केस 2 पे। बाबू फिर से हम उसी तरह का एक फोटो बनाते हैं। एकदम एक एक चीज रट लेना है बाबू, नहीं बनाने पे क्लास में बैठना बेकार है। इससे अच्छा आप लोग बैठ जाते हैं 12वीं पास मास्टर सबके क्लास में। चलो ये देखो, ये हम बनाने जा रहे हैं बाबू केस 2। क्या बनाने जा रहे हैं बाबू? ऑब्वियस बात है, केस 2 अब किधर होगा? आउटसाइड या इनसाइड? थोड़ा सा पतला बनाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका त्रिज्या कितना है? आर। किसका त्रिज्या आर है? कंडक्टर का ना, पक्का बोलो। अच्छा एक सेकंड बाबू, हमको एक आदमी आके बोल रहा है यहां पे निकालो क्या चुंबकीय क्षेत्र। कहां पे निकालने के लिए बोला है? बाहर के अंदर? बारे बोलो ना। बाहर बोला, बाहर बोला तो बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कि केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? आर। कितनी है? अब बताओ कौन आर बड़ा है, बड़का कि छोटका? छोटका आर बड़ा है ना, तो छोटा आर बड़ा है। तब इस तरह नहीं लिख के लिख देते हैं, आर पहले लिखते हैं और बड़का आर के तरफ मगरमच्छ का मुंह कर देते हैं। गलत या सही जी? ये सब बताए थे ना तुम लोग को। प्राण निकल जाई तोर जमाई अगर ले ले अगली बार बाहर निकाले। फिर से बोल, आर कौन बड़ा है, छोटा कि बड़ा? छोटा आर बड़ा है। दिखने से लग रहा है बड़ा आर बड़ा है ना, लेकिन है बड़ा कौन? छोटा आर। बाबू अब यहां पे इसका अर्थ क्या हुआ? आउटसाइड या इनसाइड? पक्का ना? अब फिर 5वां नियम के अनुसार, अच्छा इसमें करंट अब कहां से जा रहा है? यहीं से ना जा रहा है? अरे बोलो ना, पक्का ना? सब सतह से करंट जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? करंट सारा सतह से जा रहा है। बाबू सारा का मिश्रण का मान कितना है? आई। कितना है? आई। बाहर बिंदु है। अच्छा एक बात बताते हैं, अब हमको एम्पियर लूप बनाना है, कहां से गुजारते हुए बनाए? मैग्नेटिक फील्ड। जिस पॉइंट पी पर निकालना है उसी से ना गुजारेंगे? अरे बोल के बताओ किस पॉइंट से गुजारना है? तो किस पॉइंट पे निकालना है? ब्लू का पॉइंट से तो बनाएं, तो बनाएंगे एकदम मस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाबू ये गोला है कि अंडाकार है? अंडाकार है। गोला है कि अंडाकार है? गोला है। क्या है? गोला है। 3D बना रहे हैं कि 2D बना रहे हैं? 3D बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फोटो 3D है, लेकिन है चीजवा 2AD। समझ में आओ था? अरे हाई बाला, बाला किसके पास है? बाला रिंग दे तो। हाँ देगा ये है में लंबाई ऊंचाई नु बा। अरे बोल रहा, लेकिन हैंगा नहीं बना सको? बना सका था नहीं ना बोल। उहेंगा बनैले बानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। किस तरह बनाए? ऐसे। अरे बोलना, तो ये अंडाकार नहीं है, गोला है। समझ में आ रहा है? चलो ये सब जो जो कंफ्यूजन हमको हुआ था, सारा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करके समझा रहे हैं। ताकते रहो। बाहर बनाओ एक मिनट। एम्पियर्स लूप बन गया। कौन लूप बना है बाबू? कौन लूप बना है? कौन लूप? एम्पियर्स लूप। बाबू एक सेकेंड ध्यान से सुनिएगा। ओए विद्यार्थी तक करंट कहने जाता ऊपर? अरे बोल ना। मैग्नेटिक फील्ड एक संगे न वही? गलत है सही? बाबू मान ले डीएल है ने बा, तो बी भी है नहीं ना वही? केकरा केकरा बुझाता? डीएल और बी एक ही दिशा में है। अरे बोलो ना, डीएल और बी किस दिशा में है? डीएल अगर इधर है तो बी भी इधर है। अरे बी ना बनता है सीधा। अंगूठा के साथ करंट को रखो, अपने सारी उंगलियों को मोड़ो तो ऐसे गोल बनेगा। बी का दिशा हाँ या ना? डीएल का दिशा भी किधरे है? इधरे है। और हमने लूप का डायरेक्शन ही चुना है। कौन चुना है? ऐसे अंगूठा के साथ लूप का डायरेक्शन होता है हाँ या ना यार? ओके तो हम जानते हैं हियर बी एंड डीएल आर सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है?
सेम डायरेक्शन है तो बाबू कंडीशन सप्लाई हो रहा है कि नहीं, अप्लाई हो रहा है कि नहीं, कंडीशन सप्लाई अप्लाई हो रहा है, सेम डायरेक्शन है, हाँ या ना। दूसरा सिमेट्री का क्या, अरे बोलना नहीं है, सिमेट्री का मतलब सममित बीचे से नु करंट बा वो हर जगह से बराबर दूरी के अलग अलग, हाँ या ना, सिमेट्री। तीसरा पॉइंट पी से गुजरा था, अरे बोलना एम्पियर लूप कहां से गुजर रहा है, एम्पियर्स लूप पासिंग फ्रॉम केने बाबू पॉइंट पी, गर्मी हो पहाड़ हो साफ पढ़ के खत्म करना है, कहां से गुजर रहा है, पॉइंट पी से। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लगाए एम्पियर्स लो, तो लगाते हैं, देखना उत्तर कितना प्रेम से आएगा, तुम सबको पता है उसका उत्तर है, ताकते रहिए दीपनेश के बगल में तू है ने बाबू। देखो तो वी नो दैट क्या लिखे, वी नो दैट क्या लिखे, कौन लॉ, एम्पियर्स कौन लॉ, सर्किटल लॉ। बताओ रे छोटू क्या होता है, बी क्रॉस खड़ा होता, क्रॉस वाला का, हाँ बी डॉट का कैसा लूप, क्लोज लूप, किसके बराबर, आई चाहे इनक्लोज्ड, गलत या सही, चल देखते हैं बाबू। देख तो एम्पियर के अंदर कितना आई है, आइए ना है, अरे बोलना, बहुत अच्छा, चल। अच्छा बी हर जगह से दूरी बराबर है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बी कहां आ गया, और डीएल वेक्टर, हाँ या ना, कॉस 0 बनेगा तो 1 हो जाएगा, बोलना। थीटा कितना बन रहा है, तो 0 डिग्री तो में 1 हो गया ना, ओके। म्यू नॉट क्या, आई, पक्का है ना, तो एक सेकेंड, डीएल क्या है, डीएल 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 बाबू, डीएल 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 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो बी गुने क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, क्या हो गया, म्यू नॉट, पक्का पक्का बोलना, तो बी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई कितना, 2 पाई आर। की दूरी है कि रेडियस है, दूरी है। अब आप इसे भी तो लिख सकते हैं, लिखे म्यू नॉट 2 पर गुना कर देते नहीं, 2 आई बाई 4 पाई आर, गलत या सही जी, अरे यही फॉर्मूला पहले भी पढ़े हो ना, अरे दू से ऊपर नीचे गुना कर देनी बाबू। ये बी किधर है, बोलना, बी किधर था, ये बोलो फिर से बोलो, क्या किधर था, आउटसाइड। ये बात किसको किसको समझ में आया, हाथ उठाओ, आया, अभी बनावे के बाद ना आई तो देह तूर दे, याद रखिए। चलो इन्हें सुनो, अब सुन, बी इनसाइड कितना है बाबू, बी कितना है, आउटसाइड कितना है, म्यू नॉट आई बाई बाबू। यहां पे साफ साफ तुम देख रहे हो जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के, अरे हाँ या ना, पक्का ना। अब एक सेकंड ने सुन, अब एक आदमी आके बोला क्या ड्रॉ करते हैं, ग्राफ, क्या ड्रॉ करते हैं बाबू, ग्राफ, किसके किसके, बी वर्सेस आर, अरे हाँ या ना बाबू। एक सेकंड सब लोग सुनना, टुक टुक, हाई है आर, हाई क्या है बी, ध्यान से सुनना बाबू। अंदर पूरा 0 था ना, अरे कहां तक 0 था, सतह तक, हाँ या ना, ए लड़का साहिल खड़ा हो गया, बताओ कहां तक 0 बा, कौन केकरा सतह, हमारा सतह तक, तार के सतह तक कितना बा, ई खोखला रोलक की सॉलिड, सॉलिड रोलक नु, हाँ खोखला, ठीक बा। तार के सतह तक कितना रोला, तो तार के सतह तक त्रिज्या रेडियस है ना होला, वहां तक 0 था, हाँ या ना। उसके बाद देखो अचानक से ये बढ़ा और 1/r के साथ क्या होने लगा बाबू, कम होने लगा, गलत या सही, किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ तो। 1/r के साथ क्या होने लगा, कम होने लगा। तो ग्राफ कैसा है जानते हो, ऐसा है, कैसा है बाबू, ऐसा है, किसको किसको समझ में आ रहा है, ग्राफ कैसा है, ऐसा है, किसको किसको समझ में आया, नहीं आया, पक्का बोल। यही ग्राफ आया था भी वर्सेस आर, ये किसका ग्राफ है बाबू, है वाला, इनसाइड है कि आउटसाइड है, जल्दी बोल, अरे बोलना। हाई वाला क्या है, क्या है बाबू, बाबू यहां पे बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, और यहां पे बी क्या है 0, किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ,
डिफनेस नहीं बुझाया? अरे बोलना, बुझाइल कि ना? अरे बोलो। चलो हो गया समाप्त, समाप्त हो गया। अब सुन फिर, चलिए बाबू एक नजर पूरा को आराम से देखिए, आराम से।